हेलो एवरीबॉडी, टुडे टॉपिक इज़ गोल्जी बॉडी। सो सबसे फर्स्ट हम अगर गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की बात करते हैं, इसको कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। तो इसी साइंटिस्ट के नेम के बेस पे इसको गोल्जी बॉडी नेम दिया गया था। इसको उन्होंने सबसे फर्स्ट जो गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी आउल की नर्व सेल में। और हम इसको मिडल मैन भी बोल सकते हैं सेल का, ट्रैफिक पुलिस मैन ऑफ सेल भी बोल सकते हैं। और गोल्जी बॉडी के अंदर अगर हम अदर्स नेम की बात करते हैं तो अगर हम प्लांट्स की गोल्जी बॉडी को हम बोलते हैं डिक्टियोसोम। गोल्जी बॉडी का नेक्स्ट नेम हमारे पास आता है लिपोकॉन्ड्रिया। लाइपोकॉन्ड्रिया हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, गोल्जी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही इसके अंदर भी सिस्टर्ने और वेसिकल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और गोल्जी बॉडी के क्या होते हैं, दो फेस होते हैं। एक क्या होता है कन्वेक्स, जिसको हम सिस या फिर रिसीविंग या फिर फॉर्मिंग फेस भी बोल सकते हैं। और जो इसका दूसरा फेस है उसको हम बोल सकते हैं कनकेव या फिर ट्रांस या फिर डिलीवरिंग या फिर मैच्योरिंग फेस भी बोल सकते हैं। गोल्जी बॉडी का जो फेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है वो होता है कन्वेक्स फेस, और जो उसके अपोजिट साइड होता है वो होता है इसका कनकेव फेस। ठीक है। अगर हम गोल्जी बॉडी के फंक्शन की बात करते हैं, ये हेल्प करता है पैकेजिंग में और किसी भी सब्सटेंस के सिक्रेशन में। और मेन जो इसका फंक्शन होता है, इसका मेन फॉर्मेशन ये क्या करता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड की जो फॉर्मेशन करता है वो गोल्जी बॉडी ही करती है। और ये लाइसोसोम की फॉर्मेशन भी करती है और एक्रोसोम के हेड की फॉर्मेशन भी करती है। एक्रोसोम क्या होता है, जो हमारा स्पर्म होता है, स्पर्म के ऊपर क्या होता है, हमारा एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, तो उसकी फॉर्मेशन भी क्या करती है, ये गोल्जी बॉडी करती है। दूसरी, ये सेल वॉल के मटेरियल की सिंथेसिस भी करती है, HPL, जो कि हमने हमारी सेल वॉल में पढ़ा था, H हेमीसेलुलोज, P पैक्टिन, L4 लिग्निन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर हमने 4 ऑर्गेनेल्स को क्या किया था, कंसीडर किया था। तो हमने उनको इसके अंदर कंसीडर क्यों किया था? सबसे फर्स्ट तो क्या होती है, हमारे पास न्यूक्लियस होती है। ठीक है। न्यूक्लियस के बाद हमने पढ़ा कि हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ER प्रेजेंट होता है, जिसके ऊपर क्या होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। जिसके ऊपर नहीं होते वो क्या होते हैं, हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। तो क्या होता है, हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास भी क्या होते हैं, सिस्टर्ने होते हैं और क्या होते हैं, वेसिकल्स होते हैं। देन हमारा इधर क्या होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है। यहाँ पे हमारा होता है ऐसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, जिसके पास भी क्या होते हैं, सिस्टर्ने होते हैं और क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं। जो हमने पढ़ा कि जो गोल्जी बॉडी का वो फेस जो कि एंडोमेम्ब्रेन की तरफ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है, उसको तो हम बोलते हैं कन्वेक्स फेस। और जो उसके दूसरी साइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कनकेव फेस। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, मटेरियल की फॉर्मेशन करता है वेसिकल्स की फॉर्म में। ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसने मटेरियल की फॉर्मेशन की, किसकी फॉर्म में की, ये वेसिकल्स की फॉर्म में की। ठीक है। ये क्या है, हमारी वेसिकल्स। अब ये वेसिकल्स कहाँ जाएगी, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उसके कन्वेक्स फेस की तरफ जाएगी। कन्वेक्स फेस से क्या होगी, जब ये फ्यूज होंगी, ठीक है, तब ये कहाँ, इसके अंदर चली जाएंगी। अब ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, यहाँ पे इस वेसिकल की क्या करेगा, पैकिंग करेगा, अच्छे से पैकिंग करेगा। देन ये जाएगी इसके ट्रांसफेस की तरफ। ट्रांसफेस के बाद ये वेसिकल यहाँ से निकलेंगी और यहाँ पे एक इसने क्या बनाया, वेसिकुलर सा स्ट्रक्चर बनाया, और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। तो इस तरह से क्या होते हैं, हमारे इन ऑर्गेनेल्स के क्या होते हैं, जो फंक्शन होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। थैंक यू।